कुछ कुछ होता है का वो सीन याद है। मंडप सज चुका था, सलमान खान काजोल से शादी करने ही जा रहे थे, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया और काजोल अपने पुराने प्यार एसआरके के पास चली गई। या हम दिल दे चुके सनम तो याद ही होगी, जहां नंदिनी यानी ऐश्वर्या राय जो कि सलमान का प्यार थी, लेकिन आखिर में वो किसी और की हो गई। और तेरे नाम में तो सलमान खान अपने प्यार की वजह से पागलपन की हद तक चले गए, लेकिन तब भी उन्हें उनका प्यार नसीब नहीं हुआ। तो उसको भूल क्यों नहीं जाता यार? क्या करूं यार, भुलाने की कोशिश करता हूं, भुला ही नहीं पाता। जैसे फिल्मों में भाई को अपना प्यार नहीं मिल पाया, वैसे ही रियल लाइफ में भी सलमान खान को सिर्फ हमेशा हार्ट ब्रेक ही मिला है। एक बार तो सलमान खान की शादी के कार्ड तक छप गए थे, लेकिन किस्मत को ये शायद मंजूर नहीं था और शादी टूट गई। आज इस वीडियो में देखेंगे सलमान खान की वो लव लाइफ जो कभी पूरी ही नहीं हुई, उनके पहले प्यार से लेके उनके आखिरी प्यार तक की कहानी की कैसे हर बार भाई को सिर्फ हार्ट ब्रेक ही मिला। तो चलिए शुरू करते हैं द अनटोल्ड लव लाइफ ऑफ सलमान खान। चैप्टर 1 शाहीन जाफरी। 1980 के आखिर का दौर था। बॉलीवुड के नए एक्टर्स में एक नाम चुपके चुपके अपना सफर शुरू कर रहा था। उस वक्त सलमान खान का नाम सिर्फ मॉडलिंग असाइनमेंट तक ही सीमित था। इस बीच उनकी जिंदगी में एक लड़की आई। शाहीन कोई आम लड़की नहीं थी, वो अपने टाइम की एक पॉपुलर मॉडल थी। सलमान और शाहीन की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई थी। कहानी की शुरुआत एक मॉडलिंग इवेंट से होती है, जहाँ सलमान ने पहली बार शाहीन को देखा। उस वक्त सलमान एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और शाहीन अपने मॉडलिंग करियर के पीक पर। फिर भी उनके बीच बातें बढ़ने लगी। दोनों की डेटिंग काफी फिल्मी थी। सलमान अपनी बाइक लेके शाहीन को लॉन्ग राइड्स पर ले जाते। धीरे धीरे सलमान का फोकस अपने करियर पर ज्यादा होने लगा। नए लोगों से मिलना, इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना, इन सब चीजों ने दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ा दिया। कुछ महीनों में वो रोमांस जो एक वक्त में सलमान की जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा था, एक स्वीट मेमोरी बन गया। सलमान और शाहीन ने अलग रास्ते अपना लिए, बिना किसी बड़े ड्रामे के, लेकिन एक साइलेंट हार्ट ब्रेक के साथ दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। चलिए अब देखते हैं सलमान खान की लव स्टोरी का सबसे फिल्मी ट्विस्ट। चैप्टर 2 संगीता बिजलानी। 1990 का दौर था। मैंने प्यार किया कि रिलीज ने सलमान खान को एकदम से सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इस फेम के बीच सलमान का दिल एक लड़की पर आ गया। संगीता उस वक्त अपने करियर के पीक पर थी। 1980 की मिस इंडिया, एक सक्सेसफुल मॉडल और बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस। सलमान और संगीता की पहली मुलाकात इंडस्ट्री के एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई। सलमान ने एक बार इंटरव्यू में मजाक में कहा था, मैं उनको देखते ही क्लीन बोल्ड हो गया था। शुरू में उनका रिलेशनशिप काफी ओपन था। दोनों को मुंबई की हाई प्रोफाइल पार्टीज में एक साथ देखा जाने लगा। सलमान की फैमिली भी संगीता को पसंद करती थी। फिर आई वो बात जहां सलमान की लव स्टोरी अपने पीक पर थी। सलमान खान ने संगीता से शादी करने का फैसला ले लिया था। कार्ड डिजाइन हो चुके थे, डेट फिक्स हो चुकी थी और खान फैमिली इसकी तैयारी में लग गई थी। लेकिन यहाँ कहानी में आया ट्विस्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीता को शादी से कुछ हफ्ते पहले पता चला कि सलमान किसी और लड़की से मिल रहे हैं। वो लड़की कौन थी वो अभी हम आगे बताएंगे। खैर यहाँ अपने सल्लू मियां की शादी होते होते टूट गई, लेकिन इस ब्रेकअप के बाद भी सलमान और संगीता ने अपनी दोस्ती बनाए रखी। आज भी दोनों एक दूसरे के फैमिली फंक्शंस में नजर आते हैं और सलमान हमेशा ओपनली कहते हैं कि संगीता हमेशा उनके क्लोज फ्रेंड्स में रहेगी। चलिए अब बात करते हैं उस कहानी की जिसकी वजह से सलमान की शादी टूटी। चैप्टर 3 सौम्या अली। जब सलमान अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी हेडलाइन में रहने लगे थे, तब उनकी जिंदगी में एक नई एंट्री हुई सौम्या अली की। पाकिस्तान में पैदा हुई और अमेरिका में पली बड़ी सौम्या एक खूबसूरत, मॉडर्न और बोल्ड लड़की थी, जिसका बॉलीवुड से लेना देना तब तक ज्यादा नहीं था। लेकिन सलमान से मिलने के बाद वो मुंबई आ गई, फिल्मों में काम करने लगी और सलमान की जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बन गई। संगीता बिजलानी के साथ सलमान का रिश्ता तब अपने पीक पर था। शादी की डेट तक फिक्स हो चुकी थी, पर इसी बीच संगीता को एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसने सब कुछ बदल दिया। सलमान खान सौम्या अली के साथ वक्त बिता रहे थे। संगीता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने शादी तोड़ दी और यहाँ से सलमान की लव लाइफ का ट्रैक कम्प्लीटली चेंज हो गया। सौम्या अली उनकी लाइफ में सेंटर स्टेज पर आ गई, लेकिन यह रिश्ता भी ड्रामा, कंट्रोवर्सीज और अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। दोनों काफी ओपनली साथ दिखते, पार्टीज से लेकर फिल्म सेट्स तक। सौम्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने सलमान से शादी का सपना देखा था, लेकिन सलमान उस टाइम पर कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे। रिलेशनशिप
रिलेशनशिप के दौरान इनके झगड़े और कंट्रोवर्सीज भी हुए और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी लव स्टोरी का एंड भी काफी ड्रामेटिक था। सौम्या ने इवेंचुअली बॉलीवुड छोड़ दिया और यूएस शिफ्ट हो गई। सौम्या अली के साथ सलमान खान का चैप्टर खत्म होते होते सलमान की लाइफ में एक नई कहानी शुरू हुई। चैप्टर 4 ऐश्वर्या राय। ये 1998 का वक्त था जब बॉलीवुड में एक ऐसा नाम चमक रहा था जो खुद अपने आप में एक शहजादी लगती थी। मिस वर्ल्ड का क्राउन जीतने के बाद ऐश्वर्या राय की हुस्न, अदा और एलिगेंस ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। कहा जाता है कि सलमान और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात एक फोटो शूट के दौरान हुई थी। सलमान की शरारती स्माइल और चार्मिंग नेचर ने ऐश्वर्या को इम्प्रेस किया। ईयर 1999 में जब मूवी हम दिल दे चुकी सनम शुरू हुई तो इनकी केमिस्ट्री ने सेट पर सबका ध्यान खींच लिया। नंदिनी और समीर के रूप में इनका प्यार रियल लाइफ से रियल लाइफ में बदल गया। उस वक्त सलमान खान का क्रेज अपने पीक पर था, लेकिन ऐश्वर्या के लिए उनका प्यार अलग था। सलमान के दोस्त कहते हैं कि वो ऐश्वर्या के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन जैसे सलमान खान की लव लाइफ में हमेशा होता आया था, ये कहानी भी उतनी सीधी नहीं थी। सलमान का पॉजिटिव नेचर और उनका गुस्सा ऐश्वर्या के लिए प्रॉब्लम बन गया। इंडस्ट्री में अफवाह थी कि सलमान ऐश्वर्या के सेट्स पर अचानक पहुंच जाते और उनकी को स्टार्स से उनकी बातों पर सवाल उठाते। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही थी कि ऐश्वर्या के पेरेंट्स सलमान के बिहेवियर से खुश नहीं है। और फिर आया वो मोड़ जिसने इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 2002 में ऐश्वर्या ने खुद पब्लिक स्टेटमेंट में सलमान के साथ अपने रिलेशनशिप के खत्म होने की बात कही और कुछ ऐसे इल्जाम लगाए जो फैंस के लिए काफी शॉकिंग थे। ये ब्रेकअप सलमान के लिए सिर्फ एक हार्ट ब्रेक नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन इस कहानी का एंड यही नहीं, क्योंकि ऐश्वर्या के बाद सलमान की जिंदगी में आई एक और एक्ट्रेस जिसका चैप्टर अपने आप में एक अलग ही ड्रामा था, जिसकी बात हम चैप्टर 6 में करेंगे। उससे पहले जानिए सलमान के एक और प्यार के बारे में। चैप्टर 5 स्नेहा उल्लाल। सलमान खान की लाइफ में एक ऐसा फेज भी आया जो सबके लिए काफी सरप्राइजिंग था। ये बात है 2005 की, जब सलमान ने अपने फैंस को एक नई हीरोइन से मिलवाया। जब उनकी फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव का ट्रेलर आया तो लोग एकदम हंस के बोल पड़े, ये तो ऐश्वर्या राय की फोटोकॉपी है। स्नेहा की आंखों का शेप, फेस का कलर और स्माइल सब कुछ ऐश्वर्या से मिलता जुलता था। उस वक्त मीडिया ने उन्हें ऐश्वर्या 2.0 का टैग दे दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान ने उनका काफी सपोर्ट किया। मीडिया में काफी रूमर्स उठे कि सलमान और स्नेहा के बीच स्पेशल बॉन्डिंग है, लेकिन स्नेहा ने हमेशा कहा कि सलमान उनके लिए सिर्फ एक मेंटोर हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप रूमर्स कुछ महीने चले, लेकिन उनका सलमान के साथ शॉर्ट फेज आज भी फैंस के लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब बात करते हैं सलमान खान की लव लाइफ की सबसे इंटरेस्टिंग और बॉलीवुड की सबसे फेमस लव स्टोरी की। चैप्टर 6 कैटरीना कैफ। सलमान खान की जिंदगी में स्नेहा उल्लाल के बाद एक नई कहानी शुरू होती है जो बॉलीवुड की सबसे फेमस लव स्टोरीज में से एक बन जाती है। इस कहानी की हीरोइन थी कैटरीना कैफ। उस वक्त कैटरीना एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी जो बॉलीवुड में अपना नाम बनाना चाहती थी। इंडस्ट्री के हिसाब से कैटरीना की हिंदी वीक थी, एक्टिंग एवरेज थी और ऑडियंस से कनेक्शन बिल्कुल कम था। लेकिन सलमान खान ने कैटरीना के करियर का पूरा स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया। सलमान ने न सिर्फ कैटरीना को एक्टिंग और हिंदी डायलॉग डिलीवरी सिखाई, बल्कि उनके लिए बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के डोर्स खोल दिए। मैंने प्यार किया से लेकर पार्टनर और युवराज तक सलमान ने हर जगह कैटरीना का नाम रेकमेंड किया। इंडस्ट्री में तब कहीं ना कहीं ये बात कॉमन थी कि सलमान कैटरीना को सिर्फ प्रोफेशनली नहीं बल्कि पर्सनली भी पसंद करते हैं। दोनों को मीडिया ने अक्सर एक साथ देखा, पार्टीज, इवेंट एंड इवन सलमान खान के फैमिली फंक्शंस में भी। सलमान की फैमिली भी कैटरीना को काफी पसंद करती थी और लोगों को लगने लगा था कि शायद कैटरीना ही वो लड़की होगी जो सलमान की लाइफ सेटल कर देगी। लेकिन हर बार की तरह यहाँ भी ट्विस्ट आया। कैटरीना का करियर सलमान की सपोर्ट से ऊपर जा रहा था और इसलिए उन्होंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी शुरू कर दी। इसी वक्त बॉलीवुड के एक सुपरस्टार रणवीर कपूर उनकी लाइफ में आए। अजब प्रेम की गजब कहानी के शूट के दौरान कैटरीना और रणवीर की क्लोजनेस की खबरें आने लगी। सलमान को जब इसका पता चला तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बीच काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए और धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप फेड होने लगा और कैटरीना ने सलमान से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। ब्रेकअप के बाद भी सलमान और कैटरीना ने अपने रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट के साथ एंड किया। दोनों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ पब्लिक में कुछ नेगेटिव नहीं बोला, बल्कि एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसी सुपरहिट फिल्मों में साथ काम करके प्रूफ दे दिया कि उनकी दोस्ती अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और अगली जो एक्ट्रेस है उसके साथ सलमान का बॉन्ड हुआ, उसकी वजह कहीं ना कहीं कैटरीना कैफ ही है। चैप्टर 7 जरीन खान। 2008 का वक्त था। सलमान खान अपनी फिल्म युवराज के शूट में बिजी थे। इसी बीच एक नई लड़की उनकी लाइफ में आई। जरीन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन उनका ड्रीम था बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन बनना और किस्मत का खेल
तफसील देखो। उनकी पहली मुलाकात सलमान से एक अवार्ड फंक्शन के बैक स्टेज हुई। सलमान खान ने जब जरीन को देखा तो उन्हें तुरंत कैटरीना कैफ की याद आ गई। उनके चेहरे के फीचर्स, स्टाइल, एलिगेंस सब कुछ कैटरीना से मिलता जुलता था। सलमान ने तुरंत सोचा कि इस लड़की को लॉन्च करना चाहिए। फिर 2010 में सलमान खान की फिल्म वीर के लिए हीरोइन की तलाश चल रही थी। सलमान ने प्रोड्यूसर से कहा हीरोइन तो मैं डिसाइड करूंगा, और बस जरीन खान को लीड रोल मिल गया। ये जरीन खान के लिए एक सपना था जो रियलिटी बन गया। शूट के दौरान सलमान और जरीन की दोस्ती बहुत बढ़ने लगी। लोग कहने लगे कि सलमान कैटरीना का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं सकी, लेकिन सलमान का सपोर्ट उसके बाद भी जरीन के साथ रहा। मीडिया ने दोनों को कई बार एक साथ देखा, चैरिटी इवेंट्स, पार्टीज, इवन प्राइवेट डिनर्स में, लेकिन दोनों ने कभी अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन सलमान के साथ उनकी बॉन्डिंग हमेशा हेडलाइन बनती रही। आज भी जब सलमान का नाम लिया जाता है तो जरीन की कहानी एक चैप्टर की तरह उनकी लव लाइफ की किताब में लिखी रहती है। तो अब चलिए चलते हैं सलमान खान की लव लाइफ के फाइनल पेज की तरफ। चैप्टर 8 यूलिया वेंटूर। सलमान खान की लव लाइफ की लिस्ट में एक और नाम शामिल है, एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड से नहीं बल्कि रोमानिया से था। यूलिया वेंटूर रोमानियन टीवी प्रेजेंटर, एक्ट्रेस और सिंगर थी, जिनकी मुलाकात सलमान से पहली बार 2011 के आसपास हुई। उस वक्त सलमान रोमानिया में अपनी फिल्म के एक प्रोजेक्ट के लिए गए थे। वहीं से शुरू हुई एक दोस्ती जो धीरे धीरे एक खास रिश्ते में बदल गई। कहा जाता है कि सलमान खान ने यूलिया को मुंबई बुलाया, जहां उन्होंने अपने फार्म हाउस और पार्टीज में यूलिया को अपने क्लोज सर्कल से इंट्रोड्यूस कराया। मीडिया ने कई बार उन दोनों को एक साथ एयरपोर्ट, इवेंट्स और सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास देखा। सबसे बड़ी बात तब हुई जब 2016 में सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान के रिसेप्शन में यूलिया वेंटूर सलमान के साथ एक कपल की तरह शामिल हुई। ये तस्वीर मीडिया में छा गई और सबको लगने लगा कि शायद सलमान खान अपनी शादी का डिसीजन ले चुके हैं। लेकिन सलमान के केस में हमेशा की तरह कहानी में ट्विस्ट था। इस बार भी इनकी शादी की खबरें ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई, लेकिन आज भी यूलिया का नाम सलमान के साथ जुड़ता है। तो गुरु यही थी अपने सल्लू भाई की लव लाइफ, जहां उनकी लाइफ में कई लड़कियां आई, लेकिन इनकी फिल्मों की तरह कभी भी इनकी कहानी पूरी नहीं हुई। सलमान खान की लव स्टोरी एक ऐसी कहानी है जो फिल्मों से ज्यादा फिल्मी लगती है, लेकिन इनकी इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिखना अभी बाकी है। खैर ये काम हम ऊपर वाले के लिए छोड़ते हैं और आपसे लेते हैं अलविदा। वीडियो कैसी लगी और क्या फीडबैक है आपका, कमेंट्स में जरूर बताएं। जब तक के लिए मैं बरनम मिलता हूँ अगली वीडियो में।